मुझे लॉ तो समझ में आता है, पर जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मैं उसे लिख नहीं पाता। मुझे लॉ समझ में आता है, पर मैं एग्ज़ाम में 60 या 70 मार्क का ही अटेम्प्ट कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लॉ को वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख पाऊँ। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं लॉ के, कि जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मुझे क्वेश्चन समझ में आते हैं, मैं स्टक हो जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थियरी को लेके, कि थियरी में क्या हो जाता है कि भाई मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है, पर मैं एग्ज़ाम में लिख नहीं पा रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम में पेपर पूरा नहीं हो पा रहा है। जब मैं पूछता हूँ ऐसा सब क्यों हो रहा है, जब मैं सर से पूछता हूँ, किसी अपने बड़े से पूछता हूँ, या फिर जो भी फैकल्टी उनसे मैं पूछता हूँ, सर मेरे लॉ में जो दिक्कत आ रही है, मुझे लॉ समझ में आ रहा है, पर जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मुझे लॉ को मैं अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ। मैं 60 या 70 मार्क का लिख पाता हूँ, मैं प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ पेपर को। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ सर? तो सर क्या बोलते हैं, और जो भी गाइडेंस जिनसे ले रहे हो वो क्या बोलते हैं, कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। उन्होंने इतना बोल दिया, आपको समझ में आ जाता है, आप बोलते हैं हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा। तब आपके मन में क्वेश्चन आता है, भाई राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या? जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको लिखना है, या फिर क्वेश्चंस को लिखना है? तब आप सोचोगे हाँ दोनों को लिखना है, कंसेप्ट को भी लिखना है, क्वेश्चन को भी लिखना है, जो आप पढ़ने वाले हो, जो भी आप पढ़ोगे। तब आपके दिमाग में आता है, तब हम क्या सोचते हैं, यार इतनी 150 पेज की बुक है, अब मुझे कैसे समझेगा कि कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? इसके लिए आप फिर वीडियो देखने जाते हो, कि भाई बताओ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये क्या है, वो क्या है। फिर आप जाते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फिर उसके लिए आप वीडियो देखते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये क्या है। आप यही देखने लग जाते हो और फिर आप कुछ नहीं करते हो। आप कुछ नहीं करते हो, फिर छोड़ो, तो फिर अगला अटेम्प्ट आ जाता है, फिर इसी में सोचने में जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है। आप सोचते बहुत हो कि हाँ भाई ये करना है, इसे करना है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं इंपॉर्टेंट छाट लूँगा, फिर उसके बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं क्वेश्चन देख लूँगा, फिर क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है, आप कुछ नहीं करते हो। ये होता है कि नहीं? होता है कि नहीं, आप बताओ मुझे। आपने इतना राइटिंग प्रैक्टिस का वीडियो देखा रहेगा, जो बहुत लोगों ने आपको बताया रहेगा, आपने कितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली? नहीं किया ना, क्योंकि आप एक्चुअली आप समझ नहीं पाए चीज़ों को, कि एक्चुअली में है क्या वो, समझ रहे हो? तो देखो राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में हम सब समझेंगे, तो वो एक लास्ट स्टेप है, एंड स्टेप है। तो इसके पहले ना 2-3 बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होगा कि जो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं ज़्यादा रिपीट करूँगा, 2-3 बार रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ सामने वाले को समझानी है या फिर बतानी है, तो 2-3 बार रिपीट करो। 2-3 बार रिपीट करोगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। तो आप जब चीज़ों को मेरी वीडियो से जो भी समझ में आएंगी, तो आप उसको सम अप करके लिख सकते हो कि हाँ मैंने क्या बोला। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत क्वेश्चंस आए, बहुत लोगों ने पूछा कि सब्जेक्ट वाइज आप स्ट्रैटेजी बता दो, आप ग्रुप 2 के बारे में बता दो। तो मैंने सोचा हाँ भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे बताना चाहिए, मुझे अच्छा लगा, लोग हेल्प कर रहे थे। ये बहुत अप्रिशिएट वाली बात है कि कोई जब कुछ पूछ रहा था, डाउट आ रहा था, तो नीचे लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कम्युनिटी की, कि हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपका जो इतना अच्छा प्यार है, और जो लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम एक्चुअली हम इतना बात नहीं करते, क्योंकि हमें क्या लेना देना, हम पास होकर निकल जाते हैं। पर यहाँ पे जो मैं देखा कमेंट में, एक दूसरे को आप मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, इट्स सच अ नाइस थिंग, यू नो। सो थैंक यू सो मच, आपने जो इतना अच्छा वीडियो का रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ही अच्छा था। और आप जो मदद कर रहे हो, आप जो देख रहे हो, जो आपने क्वेश्चंस पूछे, तो उसमें ना एक बहुत अच्छा बड़ा पैराग्राफ मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में था, कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस समझ में आ जाती है, पर उसे का मतलब क्या है। मैं 60-70 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाता हूँ, जिसमें से 30-40 मार्क्स आते हैं, और यही चल रहा है। तो उसके नीचे भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हाँ ये बात सही है, ये सही है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कि व्हाट डज एक्चुअली मीन बाय राइटिंग प्रैक्टिस। ये राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है कि राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, जो इसलिए कि मैंने आपको बताया, कंसेप्ट लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। अरे लिखना क्या है? पढ़ के लिखना है, बिना पढ़े लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ के लिखते हैं, भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप रोज़ लिखोगे ना राइटिंग प्रैक्टिस, आपके पास बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। आप एक ही चीज़ लिखते बैठोगे तो कैसे चलेगा? और लोग इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं कि जो लिखा हुआ है वो जल्दी याद रहता है। हाँ मुझे समझ में आ गया, लिखा हुआ जल्दी याद रहता है, पर लिखने का तरीका क्या है? क्या लिखने का भी कोई तरीका होता है? होता है कि नहीं होता? ये सब टीचर्स लोग नहीं बताते, ये हमें खुद ही जानना पड़ता है, अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा अच्छे से, बहुत अच्छी चीज़ है ये। पर इसके पहले आपको 2 या 3 बातें समझ में आ जानी चाहिए। मैंने जैसे बताया, कंसेप्ट आपका अच्छा है क्या? कंसेप्ट आपका अच्छा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट भी अच्छा है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं।
आप अपने राइटिंग प्रैक्टिस भी किए, कंसेप्ट भी अच्छा किया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब दिक्कत भी बहुत सारी, मतलब ये सब ओवरऑल दिक्कतें हैं आपके। तो इसकी सॉल्यूशन में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो एंड की चीज़ है। इसके पहले दो चीज़ें होती हैं, एक तो अप्रोच, हर एक सब्जेक्ट का अप्रोच होता है, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो तो उसको ऐसे उसको अप्रोच करोगे, वो अप्रोच आपके बैक में क्लियर होनी चाहिए कि भाई मेरे माइंड में जो मैं पढ़ रहा हूँ लॉ, उसका अप्रोच क्या रखे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब में चीज़ों में कॉमन होती हैं। जैसे अगर मैं लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये ऑडिट के बारे में होगी। हालांकि लॉ और ऑडिट दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, पर ये जो बातें आप और सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि लॉ है, लॉ की अप्रोच आपने कैसे रखी हुई है। पहले तो लॉ की अप्रोच, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आती है राइटिंग प्रैक्टिस। ये तीन चीज़ें। तो आप अप्रोच बोल रहे हो, अप्रोच का मतलब क्या हो गया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि अप्रोच का मतलब क्या हो गया। अप्रोच का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, आपने जैसे लॉ में 15 चैप्टर हैं, ठीक है, टोटल 15 चैप्टर हैं लॉ में। अप्रोच कैसे रखनी है हमें, सबसे पहले ये होता है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कर लेनी है। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, जैसे आपके पास 15 चैप्टर हैं, जिसमें से अदर लॉ के अंदर 5 चैप्टर है और उसके अंदर 10 चैप्टर हैं। तो कोई भी आप चैप्टर पढ़ लो, जैसे आप इनकॉर्पोरेशन आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इतना नहीं सोचना है मुझे याद करना है कि क्या करना है, नहीं, पहले आपने रिवीजन लेक्चर देख लिया। उसके बाद आपके जो भी सभी नोट्स हैं, जिस नोट से भी आपको पढ़ना है, देखो आपको एक नोट्स तो प्रीफर करना ही पड़ेगा कि कोई अच्छा नोट्स हो जिसके अंदर मेन वर्ड्स को उन्होंने रेड कलर में किया हो और एकदम समराइज नोट्स हो, ज़्यादा भी समरी नहीं हो, ज़्यादा भी डिटेल नहीं हो, बीच का नोट्स हो, ऐसा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने जिस नोट से पढ़ाई की थी वो नोट्स मैं आपको दे दूँगा। जसमीत सिंह का नोट्स है, वो बहुत अच्छा नोट्स है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे रखनी है, इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अप्रोच क्लियर रखनी है। देखो सबसे पहले ये रहेगा कि आप जब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने पहले तो आप रिवीजन लेक्चर देख लो, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ने जाओगे आपको रिकॉल करने में दिक्कत होगा। इससे अच्छा मैं बोलूँगा कोई भी 1-1.5 घंटे का किसी का भी रिवीजन लेक्चर देख लो। पहले उन्होंने सब समझा दिया, उसको रखो साइड में। फिर अब जो भी आपके पास नोट्स है उसको उठाओ। आपने चैप्टर में उठाया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपने एमओए पढ़ा, हाँ चलो एमओए क्या होता है, आपने एओए क्या होता है, अल्ट्रेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है बस। चलो आपको जो नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे मार्क कर दो, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसका फिर से रिवीजन लेक्चर देख लो कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। अब कम से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस लॉ को उठाना है, आपको 1-2 बार पढ़ना है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, समझना है बस आपको। ये हो गया, आपने 2-3 बार पढ़ा, आपने याद करने की कोशिश मत करो, बस समझो एओए क्या होता है, एमओए क्या होता है, डॉक्ट्रिन मैनेजमेंट क्या होता है, अल्ट्रा वायरस क्या होता है। चैप्टर 1 में जितनी भी चीज़ें हैं उसको समझो, पूरा चीज़ पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ को बस पढ़ो और समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपने 2 या 3 बार आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये समझना ही है, याद तो करना नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको बस समझना ही है, तो आपने ये कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठाना, जो भी आपको क्वेश्चन बैंक रहेगा। आपने चैप्टर 1 पढ़ा समझा, पहले एक रिवीजन लेक्चर देखा, फिर आपने उसको पढ़ा समझा, 2-3 बार समझ में लिया, आपको याद नहीं करना है। फिर आपने जब क्वेश्चन बैंक उठाया, अब क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। उसको डिटेल ही मत जाओ, मुझे लिखना कैसे है, मुझे क्या लिखना है, वो सोचो ही मत। आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बोला हुआ है, उस पर केस स्टडी है। तो आपने देखा हाँ ये तो वही है, सेम चीज़ है। अब देखो उन्होंने लिखा कैसे है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, आपको लगा कि इसका क्वेश्चन तो भाई एओ से रिलेटेड था, पर आपने जब पढ़ा तो एमओए से रिलेटेड था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप गलत सोच रहे थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। ऐसा आप एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन के साथ करोगे तो आपका बिल्ड हो जाएगा कि भाई हाँ क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। अब पॉइंट इधर आ जाता है, अब जब आपने 10-12 क्वेश्चन पढ़ लिया एक चैप्टर का, आपको याद नहीं करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 1 में से कौन कौन से चैप्टर पूछ रहे हैं। तब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा, 20 या 25 क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको समझ आएगा कि इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर 1 है उसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो जब अगली बार आप पढ़ोगे ना तो आपके सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगी, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया था, पिछली बार मैंने पढ़ा था। फिर दूसरी बार पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, पिछली बार मैंने पढ़ा था, तो वो क्लियर होते जाएगा आपको। जैसे आपने एक चैप्टर के साथ किया, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन के साथ किया, 12 क्वेश्चन के साथ किया, कि भाई आपने क्वेश्चन देखा, आपने सोचा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आपने हाँ एक तो वर्ड में सोचो क्या हो सकता है आंसर, हाँ आपका सेम हो रहा है, तो अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर सेम नहीं होगा तो फिर आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ मैं गलत सोच रहा था, मेरे को ऐसे सोचना था। तब ऐसे करने जाओगे ना तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होता जाएगा।
आपने चैप्टर 1 में किया, चैप्टर 2 में किया, चैप्टर 3 में किया। ये हो गया, ये हो गया आपका एक आपने अप्रोच रखा, आपने उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, अपने क्वेश्चन बैंक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और ये हो गया आपका सबको समझने वाला पार्ट। अब यहाँ यही चीज़ को हम बोलते हैं कि कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको कंसेप्ट आ गया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब इसके बाद आता है कि इसको रिटेन कैसे करना है। अब यहाँ पे आता है राइटिंग प्रैक्टिस। इतना सब करने के बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो इफेक्टिव होगा वो। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने बस पढ़ा और राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, पहले आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रट्टा तभी होता है जब चीज़ें समझ में आती हैं। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तब आपने रट्टा मारा है तो 1-2 घंटे तक याद रहेगा, भूल जाओगे। अगर आपने समझा है फिर रट्टा मार रहे हो, उसके बाद वो चीज़ें कम से कम 1-2 या 2 दिन तक याद रहती हैं। ऐसा आपने एक बार किया तो वो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ता जाएगा आपका। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने पहले आपकी अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग दोनों क्लियर होनी चाहिए। ये आपने अंडरस्टैंडिंग अप्रोच पूरी क्लियर कर लो, इसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस में जाते हो। अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। देखो कंसेप्ट राइटिंग, देखो राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर दो। सिंपल सी बात ये, आप जब पढ़ रहे हो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो कि भाई जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा, ठीक है। आपको जो लोगों को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है ना, वो भी ये उनके लिए बेटर है। आपने बोला कि भाई चलो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो बायबैक में यूज़ हो सकता है, बोनस में यूज़ हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने में यूज़ हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करने में यूज़ हो सकता है। ऐसा आपको लिखना है कि हाँ भाई बोनस को ऐसा करना है, बोनस के लिए यूज़ हो सकता है, बायबैक के लिए यूज़ हो सकता है। ऐसा बस एक एक दो वर्ड आपको पकड़ना है कि एक जो भी कंसेप्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर हर एक के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, आपको वर्ड्स पर ध्यान रखना है। बाकी आगे का सेंटेंस ना वो तो आप अपने आप से बना लो। भले ही चलो मान लो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने ऐसा लिखा उसमें 3 मार्क्स तो मिलेगा। आप क्या चाहते हो, 5 मार्क पूरा लाना चाहते हो, 4 मार्क पूरा लाना चाहते हो, इसलिए आप पूरा सेंटेंस याद करते हो। मैं बोलता हूँ भाई अब छोड़ दो ना, आप एक एक वर्ड लिख के आओ तो भी मार्क्स मिलेगा आपको। अब आप 5 में से 5 लाने से अच्छा है, आप मतलब 5 में से 5 लाने से अच्छा है कि हर में आप थोड़ा थोड़ा मार्क्स लाओ ना। 5 में से 3-3 लाओ, क्या दिक्कत है। तो आप वर्ड्स को पकड़ो, एक वर्ड्स को पकड़ो, लिखो। हाँ, ये होता है राइटिंग प्रैक्टिस कि कोई भी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो एक एक दो वर्ड आप, हाँ भाई बोनस का बायबैक के लिए यूज़ कर सकता हूँ, प्रीमियम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, एक एक वर्ड ऐसे लिखते जाओ। बस सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स लिखो। और अब ये हो गया कंसेप्ट का राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपने पढ़ा है उसका। आपने मान लो एओ के बारे में पढ़ा है तो अल्ट्रेशन का हो सकता है। आपने मान लो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल है तो एमओए का अप्रूवल चाहिए, एओए का अप्रूवल चाहिए, तो ऐसे लिख दो, हाँ एमओए का अप्रूवल चाहिए, एओए का अप्रूवल चाहिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस है। आप सेंटेंस लिखोगे और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। बस ऐसे हाथ चलना चाहिए, आदत होनी चाहिए हाथों की, एओए एमओए वगैरह वगैरह। ऐसा एग्जाम में बस थोड़ा इसके पीछे आगे इंग्लिश लगाना है और क्या, और कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद आता है हमारा कि चलो ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आता है कि क्वेश्चंस का कैसे करना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है ना, क्या नाम है ये वाला, जो मैंने आपको बताया कि आपने एक बार कंसेप्ट या आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पढ़ने गए, तो उसके बाद आपको देखना है कि कोई फॉर्मेट नहीं है। आईसीआई ने भी कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है। लोग बोलते हैं कि भाई आप प्रोविज़न लिख दो, फैक्ट लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। पर मैं आपको बोलूँगा आप एग्ज़ाम में देखो जो क्वेश्चन जितने मार्क का है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या फैक्ट कंक्लूजन लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिख के ख़त्म करो। हाँ, उसने जो पूछा यस नो हो सकता नहीं हो सकता वो लिख के ख़त्म करो। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत है कि आपने प्रोविज़न लिख दिया, फिर फैक्ट लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया। मैं तो यही बोलूँगा आपको, एग्जाम में इतना टाइमिंग नहीं होता है भाई। आप फैक्ट मत लिखो, आप कंक्लूजन और फैक्ट को साथ में लिख दो। बस आप प्रोविज़न लिखो और कंक्लूजन और फैक्ट को साथ में लिख दो। बस यही दो पैराग्राफ में ख़त्म करो। मेरे टाइम में क्या हुआ था, जब मैं लिख रहा था तब मैं तीनों चीज़ें लिख रहा था हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्वेश्चन में। मेरे को टाइम पूरा नहीं हो रहा था, तब मैंने बोला हटाओ यार, मैं एक करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोविज़न लिखता हूँ और कंक्लूजन और जो फैक्ट ऑफ द केस है उसको साथ में लिख दो। उनको सिर्फ मार्क्स प्रोविज़न और कंक्लूजन में ही देना रहता है। फैक्ट तो चलो बस ऊपर नीचे की एक है कि भाई सजा के दे दिया वैसा है। अब यही फोकस करो, तब आप ऐसा सोच बिल्ड कर लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये सब ऐसा चलता है, तो एक टाइम पे आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आपको सब चीज़ समझ में आने लगे, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई बस ऐसे आपने पढ़ा हुआ है। पहले तो आपको चीज़ों को मैंने जो बताया कि एक अप्रोच और एक अंडरस्टैंडिंग, कि आपने उसको समझ लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे करना है, सब सेंटेंस को नहीं लिखना है आपको, वैसे से हाँ जो आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसको से एक एक दो वर्ड ये कॉन्सेप्ट के लिए करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब जब आपने अब एक बार पूरा रिवीजन आपने वैसा पढ़ लिया जैसे मैंने आपको बताया, जब राइटिंग प्रैक्टिस दूसरे बार जब रिवीजन करोगे ना तो उसमें ऐड कर देना जो मैंने चीज़ें बताई, ठीक है।
अब मैं इसको सम अप करता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। देखो ये मैंने बीच में भी बहुत बार रिपीट किया करके वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि इतनी डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है। मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। लोगों को लगता है कि ये सबको पता ही है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये लोग इतना सोच नहीं पाते हैं, उनको एक्चुअली मैं सब देखो पता सबको सब कुछ होता है, पर कोई ना कोई उनको बताने वाला चाहिए। जैसे कि हनुमान जी को भी सब पता था भाई, उनके पास शक्तियाँ थी, पर उनको भी तो जामुन जी ने बताया ना कि भाई तुम्हारे पास शक्ति है, जागो वगैरह। फॉर एन एग्जाम्पल, हमको सब कुछ पता है, पर हमको एक चाहिए कि कोई बता दे बस। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखो पता तो सब कुछ है, सबको सब कुछ पता है, पर कोई बता देना हमको तो एक बार वो क्लियर हो जाता है। तो यही सब चीज़ें जो मैंने छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये बहुत छोटी बातें हैं, बहुत स्पेसिफिक बातें हैं, पर आप सुन रहे हो तो अच्छी बात है। सिंपल सी बात है। आप पहले तो मैंने आपको जो बताया कि आप अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक को पढ़ लो। ऐसा आप एक बार कर लो एक रिवीजन में, ठीक है। आपको जब कंसेप्ट पढ़ना है तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर देख लो, फिर कंसेप्ट को 2-3 बार समझ के पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोचो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पढ़ो, सोचो सही है क्या। अगर नहीं है तो देखो क्या गलती आपने क्या गलत सोचा, क्या कैसे सोचा, उसको एक बार कर लो। ऐसा आप पहले एक बार पूरा 15 चैप्टर करो, ठीक है। 15 चैप्टर होने के बाद जब दूसरा रिवीजन करोगे तो भी आपको ऐसे ही करना है। अगर दूसरे रिवीजन में लगता है कि वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, रिवीजन लेक्चर, तो देख लेना, नहीं लगता है तो मत करना। फिर से आपको पहले तो 2-3 बार समझ के पढ़ना, फिर उसके बाद क्या नाम है ये जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करना, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको बताया कंसेप्ट के लिए कैसे करना कि हाँ एक एक दो वर्ड आपको जो आपने एक जो आपको लगता है कि हाँ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आप ऐसे लिखते रहना। और कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ, एक क्वेश्चन बस आप इसे लिख लेना कि हाँ मैं फैक्ट प्रोविज़न वगैरह। और क्वेश्चन में बात यही है कि सबसे पहले प्रोविज़न लिख दो, फैक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फैक्ट और कंक्लूजन को साथ में लिख दो। क्वेश्चन का मार्क्स देखो, मार्क्स के हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है एक्चुअली में, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर चीज़ों में होती हैं। सेम चीज़ ऑडिट के लिए भी हो सकती है, फिर भी मैं ऑडिट के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। और भी चीज़ें कि एक आप अकाउंट्स के लिए बता दो, एएस के बारे में इन्होंने पूछा था, और भी जैसे टैक्स के बारे में पूछा था। एक्चुअली ना होता है कि ग्रुप 1 में किसी को लॉ हार्ड लगता है, किसी को टैक्स हार्ड लगता है, और ग्रुप 2 में ग्रुप में ऑलवेज सबको ऑडिट हार्ड लगता है। सो ऐसा रहता है। सो मुझे लगा ऑडिट के लिए मैं अच्छा वीडियो बताऊंगा। ऑडिट में मेरे कम से कम 58 मार्क्स आए थे। सो और दूसरे वाले में भी मेरे जब मैंने तीसरे अटेम्प्ट में 66 मार्क्स आए थे ऑडिट में। तो उसकी कॉपी तो आ रही है, उसकी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी मैंने सबसे मंगाई है, वो भी मैं दे दूंगा आपको देखने के लिए। उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये कर लिया। इवन तो कि पहले ऑडिट में मेरे कुछ 22-26 मार्क्स थे और अचानक से 66 मार्क्स ला दिया मैंने। ये खुद में ही मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा चमत्कार वाली बात है कि यार इतना कैसे हो गया। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई कैसे, क्योंकि मैंने ये सब सोचा है। देखो मैंने इतना सोचा है, ये सब चीज़ों को पढ़ के चला, तब मैं यहाँ बातें कर पा रहा हूँ। तब ये 18 मिनट हो गया अभी तक बात करते करते हुए, फिर भी मेरी बात ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग में गया हूँ मैं कि इतना सोच के कोई इतना नहीं सोचता है, कोई इतना नहीं सोच पाता है। सो अभी कुछ भी रहेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यही चीज़ें, और हर एक सब्जेक्ट में मैं वीडियो लाऊंगा। और भी डाउट्स हैं कमेंट करो जितना हो सके उतना। आप जनरल चीज़ें ना शर्माओ मत, पूछो, क्योंकि जिन्होंने पूछा था ना एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, ये मोस्टली हम लोग की बात है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं, ये सही बात है, मैं खुद सोचता था। तो वो भी और जितने जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पता आपको कुछ मेरी बातें जो है स्ट्राइक कर जाएँ, कुछ हेल्प कर जाएँ, कुछ ना कुछ तो मैं बताऊँ आपको, सो ये बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ कमेंट करो, जो भी हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जिनको हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।